अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि वन पेपर एग्ज़ाम में इस्लामियात के एमसीक्यूज़ की तैयारी कैसे की जाए और उनको याद कैसे रखा जाए। लास्ट वीडियो में मैंने आपको जिस वेबसाइट के बारे में बताया था उसी वेबसाइट से इस्लामियात के 1000 मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज़ रीड करने के बाद मैंने कुछ चीज़ें नोट की, आज की वीडियो में शेयर करूँगी जिससे आपको प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। सबसे पहले मैं यही कहूँगी कि आप एक चीज़ को माइंड में रखें कि जिस भी किसी सब्जेक्ट के आप एमसीक्यूज़ पढ़ते हैं उनका बैकग्राउंड नॉलेज होना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर बैकग्राउंड नॉलेज नहीं होगा उससे रिलेटेड तो आप को एमसीक्यूज़ जो हैं वो याद नहीं रहेंगे, या फिर ऐसा होता है कि याद करने के बाद भी वो आपको भूल जाते हैं। अगर आप 8th 9th 10th क्लास की इस्लामियात की किताबों को रीड कर लें तो उससे आपका जो बेसिक नॉलेज है वो क्लियर हो जाएगा और आपके कॉन्सेप्ट्स भी बन जाएंगे, जिसके बाद एमसीक्यूज़ को याद रखना आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा। मैं आपके साथ जो पॉइंट्स शेयर करूँगी आपने ऐसा करना है कि उन सबको एक सेपरेट पेज के ऊपर लिख लेना है, जिनमें सबसे पहला पॉइंट है अज़वाज मुत्तहरात के नाम। आपने तमाम अज़वाज मुत्तहरात के नाम लिख लेने हैं एक सेपरेट पेज के ऊपर कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टोटल कितनी अज़वाज मुत्तहरात थीं और किन के साथ आपका निकाह कब हुआ। देन आपने लिखना है ग़ज़वात के नाम और उनकी तारीख़। तमाम ग़ज़वात के नाम याद रख लें और उनकी तारीख़ कि कौन सा ग़ज़वा कब हुआ था और उस ग़ज़वा से रिलेटेड ज़रूरी तफ़सीलात याद कर लें। मसलन उस ग़ज़वा में कितने सहाबी शहीद हुए और जो नुमाया सहाबी थे वो कौन कौन से थे और वो कैसे शहीद हुए। उसके बाद एक पॉइंट है कि मिराज के मौक़े पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किन किन जो है वो पैगम्बरों से उनकी मुलाकात हुई और कौन से आसमान पर किस पैगम्बर से मुलाकात हुई। ये आपसे हर एमसीक्यूज़ में अलग अलग पूछा जाता है कि 7वें आसमान पर कौन से नबी से मुलाकात हुई, देन फर्स्ट आसमान पर किस नबी से मुलाकात हुई। इस तरह ये सेपरेट जो है वो पूछा जाता है। फिर इस तरह जो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं आप कि कौन से आसमान पर किस नबी से मुलाकात हुई थी। तो अगर आपके पास एक सेपरेट पेज के ऊपर लिखा हुआ होगा और आपके माइंड में होगा, आपने याद रखा हुआ होगा, तो आपको जो है वो एमसीक्यूज़ एग्ज़ाम में भी याद रह जाएगा। इसके बाद जो है वो आप कुरान मजीद से मुतल्लिक़ तमाम तफ़सीलात जो हैं उनको नोट डाउन कर लें कि कुरान पाक में टोटल कितने पारे हैं, टोटल कितनी आयात हैं और कौन से पारे का क्या नाम है, और इसके अलावा उस पारे में कितनी आयात हैं टोटल। जितने पॉइंट्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, अगर आप इन्हीं को ही बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेते हैं तो वन पेपर एग्ज़ाम में आपको इस्लामियात पोर्शन के एमसीक्यूज़ को हल करने में ज़्यादा मुश्किल पेश नहीं आएगी। और देखें कि ये सारी तफ़सीलात और ये सारे पॉइंट्स आपको एक ही दफ़ा याद करने हैं और फिर ये आपको हर पेपर में, पीपीएससी हो चाहे एफपीएससी हो, एनटीएस हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, हर टेस्ट के लिए, हर पेपर के लिए आपकी तैयारी एक ही दफ़ा हो जाएगी। क्योंकि देखें आपके पास सिलेबस भी एक ही होता है इस्लामियात का, मोस्टली एक ही होता है, और इसके अलावा जो है वो हिस्ट्री आपके पास एक ही है, उस सब्जेक्ट की तफ़सीलात आपके पास एक ही हैं। सो हर टेस्ट की तैयारी के लिए आपको अलग अलग से चीज़ें प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। आप इन्हीं को ही अच्छे तरीके से कर लें। उसके बाद बैकग्राउंड नॉलेज और बेसिक नॉलेज का कंसेप्ट ले लें तो आपकी एक साथ एक से ज़्यादा एग्ज़ाम्स की तैयारी हो जाएगी। वीडियो से मुतालिक कोई भी क्यूरी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें।